हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ बनाएंगे जो NCERT बुक के 6.1 एक्सरसाइज से होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है कि ये फिगर है 6.13, लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ध्यान दीजिएगा, यहाँ AB और CD O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ AOC प्लस BOE, AOC ये हो गया और BOE ये दूसरा, ये दोनों मिल करके 1 + 2 ये कितना है 70 डिग्री है एंड BOD 40 डिग्री है। ये थर्ड एंगल जो है वो आपका 40 डिग्री दिया गया है और इस तरह से हमें BOE और रिफ्लेक्स COE फाइंड करना है। BOE कहाँ है? BOE ये एंगल 2 आपको फाइंड करना है और साथ ही साथ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। इस COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। रिफ्लेक्स एंगल COE आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहीं से फिगर से पता चल जाएगा। ये एंगल 3 मतलब BOD आपको 40 डिग्री दिया है, तो इसको हम लोग 40 डिग्री लिख लेते हैं। अब ये जो है ये एंगल देखिएगा, ये एंगल 1 एंड ये 3 इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल होगा। तो 1 इक्वल टू ये 40 डिग्री और 3 तो आपका ऑलरेडी इसमें था ही, मतलब ये दोनों 40-40 हो गए। ठीक है, ये दोनों 40-40 हो गए। अब ये मिला के और इसको मिला के 70 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसको देखो, अगर ये मिला, इसको और इसको मिला देते हैं तो 70 डिग्री हो जाता है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये 30 डिग्री का होगा। तो अब लीनियर पेयर के हिसाब से हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। तो आगे हम लोग इसको प्रोसेस करके आसानी से निकाल लेंगे। लिखेंगे कैसे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपके पास दिया गया है BOD इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री दिया है और BOD और AOC ये दोनों इक्वल है। AOC इक्वल BOD इक्वल टू ये हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए ये। अब इसमें इसका वैल्यू रख देंगे 40 प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल BOE will be 70 minus 40, then it will be 30 डिग्री। 30 डिग्री का ये हो गया। अब हम लोगों को इसको निकालना है। COE को हम लोग फाइंड करेंगे। तो लीनियर पेयर के हिसाब से AOC प्लस COE प्लस BOE कर देंगे। एंगल सिंबल सब में लगा देंगे। विल बी 180, वैल्यू रख देंगे।
AOC और AOC के लिए 40 प्लस COE हमें फाइंड करना है और BOE यहाँ से हम लोग निकाले हैं, ये 30 डिग्री है तो ये हो गया 180। तो एंगल COE प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COE 180 माइनस 70 डिग्री तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। आगे आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE यहाँ दिया है, COE का रिफ्लेक्स निकालना है और यहाँ से हम लोगों ने COE निकाला है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं तो ये पूरा 360 कंसीडर किया जाता है। तो 360 में से 110 को लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 0, 5 एंड 2, 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE 250 डिग्री आया और एक एंगल हमें निकालना था BOE, यहाँ दिया है BOE। तो BOE यहाँ से हम लोग निकाले थे तो एक एंगल का वैल्यू हमें BOE हमें 30 डिग्री मिला था। तो इस तरह से ये दोनों आंसर्स आपके आ गए। ठीक है, इन दोनों को एक बार फिर से देख लीजिए। इन दोनों का सम 70 डिग्री दिया गया था, ये 40 डिग्री का था तो ये भी 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा। लीनियर पेयर के हिसाब से इसको हम लोग 180 कंसीडर करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 180 में से घटाएंगे तो ये 110 हो जाएगा। और इसका जब रिफ्लेक्स हमको निकालना होगा तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि हमें ये पूरा निकालना है, ये वाला पूरा उल्टा वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको छोड़ देना होता है। तो वही 360 में से 110 को हम लोग लेस कर दिए और इस तरह से ये 250 डिग्री आया। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।